भगवान ही है जो सब कुछ करता है। एक बात पूछूं, बताइए आपके जीवन में आपकी मर्जी से होता है कि भगवान की मर्जी से होता है? कौन कौन मानता है भगवान की मर्जी से होता है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, अभी भी कोई संशय है? चलो दूर कर देते हैं। एक बार राधे राधे बोलना, थोड़ा जोर से बोलना। अब मुंह पे हाथ रखना, रखिए। अब बोलना। अब होठों ने नहीं बोला, किसने बोला? जीवा ने बोला। जीवा को पकड़ के बोलना। अब होठों ने नहीं, जीवा ने नहीं, अंदर से किसी ने बोला। किसने बोला? जब भी कोई काम आप करते हो, कोई वस्तु उठानी हो, तो भीतर से आवाज आती है कि उठा, आती है, तभी हाथ उठता है। भूख किधर से लगती है? अंदर से कोई कहता है कि, और ये भूख बड़ी चीज है। सांझ को खाए विदा कर दीने, प्रातः फेर खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख बड़ी। कितना ही अपना कोई प्यारा चला जाए, लेकिन फिर भी ये, और इसी भूख के लिए पता नहीं कितने कितने गुनाह होते हैं। तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी कष्ट नहीं, कष्ट तो प्रहलाद के जीवन में थे, क्या बोलना पड़ेगा? तुम्हारे पीछे तो कोई डंडा लेके भी नहीं भागता, उसको तो पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, जहर पिलवाया, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। अजामिल ने केवल भगवान के नाम को ही पुकारा था, भगवान आ गए। यमदूतों को देखकर डर गए, इसलिए हृदय से भगवान का नाम निकला। जब जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें डर लगे, और डर होता है बुरे कामों का, क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन जब भी कोई गलती हो जाए तो किसको पुकारना? भगवान को पुकारना। मीरा, सबरी, नानक, रैदास, ध्रुव, प्रहलाद, गज, ग्रह, कितनी कथाएं आपको सुना चुके हूं। केवल आपको एक नाम ही तो पकड़ना है, एक नाम ही तो बोलना है। सहज नहीं था मीरा का जीवन, सहज नहीं था ध्रुव का जीवन, सहज नहीं था प्रहलाद का जीवन। ये समस्त कथाएं श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। उसने भगवान को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया। तुम भी पा सकते हो। और मैं भी आपसे कहती हूँ कि आपने तो बस, आपके तो घर है भगवान, आपके तो गांव में है भगवान, बस उसको पाना कैसे है? उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, उसे अपना जीवन बना लीजिए, उसे अपनी जिंदगी बना लीजिए। गौ माता से इतना प्यार, इतनी सेवा तन मन धन से कीजिए, अपने आप को भूल जाइए, फिर आपको उनके अंदर भगवान दिखेंगे। इन पर विश्वास करिए, इनकी सेवा करिए। बिना गौ माता की पूछ पकड़े आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। बिना इसके आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। बिना इसके आपका जीवन और आपकी मृत्यु सफल नहीं हो सकते। वो भाव आपके अंदर भी जागे जो ध्रुव के अंदर जागा था। सब कुछ छोड़कर, माँ बाप घर बार छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसे कोई गिला नहीं है। आप तो सेवा इसलिए करते हो कि घर में शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, लेकिन वो भगवान को भगवान के लिए पाने गया था। जिस दिन तुम गौशाला में गौ के लिए आओगे, अपने लिए नहीं, इनके लिए आओगे। जब ध्रुव गया था, भगवान को भगवान से पाने के लिए गया था, और यही शब्द थे उसके। जब गज ग्रहा, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ा था, सगे संबंधी छोड़कर चले गए थे, तो उसने इसी भाव से पुकारा था। जब प्रहलाद को बार बार प्रताड़ना दी जा रही थी, तो उसने इसी भाव से पुकारा था।
जब वामन भगवान बलि के द्वारे पर आए, बलि ने सब कुछ दे दिया था, तो बलि ने भगवान को इसी भाव से पुकारा था और वामन भगवान को अपना बना लिया था। तुम भी इसी भाव से पुकारना, तुम भी भगवान से यही कहना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। ये रोना धोना नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। अब तुम ना छोड़ देना। जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक तुम बदल न जाना। अपने ही हाथों तूने किस्मत का ताला खोला। जब मैंने अपने मुख से श्री राधे नाम बोला। अपने हाथ से तुमने किस्मत का ताला खोला। अपने मुख से तुमने राधे राधे बोला। निर्मल बना के मन को प्रिय भक्ति का
मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे इसका गम नहीं है। जाना। मेरी जिंदगी की गाड़ी कर दी तेरे हवाले, तेरे सिवा हमारा कुछ नहीं ठिकाना, और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मृत्यु सत्य है और यहाँ हर कोई तैयारी करता है, और तुम भागते हो जिस संसार के लिए उसे तो एक दिन नष्ट ही हो जाना है। तो इसलिए किसके पीछे भागना है? किसके पीछे? भगवान के पीछे। किसके पीछे? आवाज ही नहीं आ रही है। कौन कौन भागेगा? अब ऐसा नहीं उठ के कथा से भाग जाओ। उसके पीछे भागने के लिए एक ही काम करना, क्या? उस पर विश्वास करना और उसका नाम लेना। अगर आपका बच्चा घर से बाहर चला जाए तो जो भी नाम है आप एक बार तो आराम से पुकारोगे, वो नहीं आएगा तो थोड़ा और जोर लगाओगे, अगर वो फिर भी ना आए तो फिर और जोर लगाओगे। और अगर तुम घर के अंदर हो, उसे पुकार रही हो, वो नहीं सुन रहा, तो घर के बाहर दादा चाचा भाई जो भी है आपके साथ साथ वो भी पुकारेगा, और तुम सब जितना जोर लगाओगे तभी वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ये हो गया आपका छोरा। लेकिन भगवान, बर्तन को बाहर से मांजते हो लेकिन बाहर के बजाय अंदर से ज्यादा मांजते हो बस। और चलो आप अंदर को भी आप साफ नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं।
अंदर को साफ करेगा भगवान का नाम। और जिस दिन ये राधे नाम आपके अंदर बैठ जाएगा, उस दिन आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और भगवान आके आपके पास बैठ जाएंगे। तो एक बार बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए।